एक सियासतदान में और बिज़नेसमैन में बहुत फ़र्क है। हम बिज़नेसमैन हैं, ठीक है, हम एफर्ट करके ऊपर आए हैं, अल्लाह पाक ने हमारी मदद की है। हम करप्शन करके इस कारोबार को नहीं चला रहे थे, ठीक है, हमने लोगों से पैसे मांग के इस कारोबार को चलाए हैं, हमने अपनी जायदादें बेच के कारोबार को चलाया है। आज हम ज़ीरो हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फीस सेंटर के यूनियन की, आया उनके पास उनके SOPs पूरे थे या नहीं थे। सही है, अगर एक या दो दुकानों में आग लगी थी तो उनके पास कोई ऐसा मटेरियल या सेफ्टी क्यों नहीं थी कि वो कंट्रोल कर पाते। जो इनका फायर ब्रिगेड का सिस्टम था वो बिल्कुल ही बकवास था, सॉरी टू से, बिल्कुल घटिया, ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख मसूद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान नेशनल टीवी। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम मौजूद हैं हफीज़ सेंटर, और ये एशिया की सबसे बड़ी IT मार्केट के नाम से जाना जाता है। हफीज़ सेंटर हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब। ये एक ब्रांड है ताइवान का, जिनको 20 साल से प्रमोट कर रहे हैं, 20 साल से उस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत डिस्टर्ब है सारे, बहुत से सब दोस्त ज़ीरो हो चुके हैं। कोई किसी से घर से रिश्तेदारों से पैसे मांग के आया हुआ था कारोबार करने, उनसे शेयर का जो है वो वादा किया हुआ था प्रॉफिट का कि होगा तो ये करेंगे, यानी सब अपना अपना सिलसिला इस तरह चला रहे थे। लेकिन बस अल्लाह ताला की रज़ा है कि जो सबके साथ हुआ, ठीक है, इसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा है, लेकिन सब ज़ीरो हो गए हैं। सर, आप किस फ्लोर पे मौजूद थे? 3rd फ्लोर पे। तकरीबन कितना लॉस हो गया? 3rd फ्लोर पे जो है वो तकरीबन, अभी एक्चुअली हम जा नहीं सके वहाँ तक क्योंकि क्लियरेंस नहीं दे रहे। ये 1st फ्लोर की क्लियरेंस भी नहीं दे रहे क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इसके हालात बिल्डिंग के अब ठीक नहीं। आपके ऑफिस में कितना सामान मौजूद था, कितनी मालियत का? तकरीबन मैं नहीं समझता कि 5-6 करोड़ रुपए का सामान मौजूद होगा, क्योंकि हमारा मेन काम जो था वो सर्विस का था, सर्विस मशीन का। ऑलरेडी एक्सपेंसिव जो है ना वो इक्विपमेंट होता है IT बिज़नेस के अंदर। इंतज़ामिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंतज़ामिया के हवाले से देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि डेफिनेटली ये आग सडनली कोई 15 या 20 दुकानों पे नहीं लग गई जी। सबसे पहले किसी एक दुकान में लगी होगी जी। सही है, तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, एक तो वैसे संडे का दिन था, लेकिन ये आती है हफीज़ सेंटर के यूनियन की। आया उनके पास उनके SOPs पूरे थे या नहीं थे। सही है, अगर एक या दो दुकानों में आग लगी थी तो उनके पास कोई ऐसा मटेरियल या सेफ्टी क्यों नहीं थी कि वो कंट्रोल कर पाते। देन चले, ये तो एक छोटा टाइम फ्रेम है कि उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे आज आके तो गवर्नमेंट लेवल के इदारों की ही जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और मैं एक्चुअली यहाँ पे था नहीं, मैं इस्लामाबाद था किसी काम से, तो मैं रात को 2-2:30 बजे ही आया हूँ, फिर मैं इधर आ गया हूँ। तो बाकी जो मैं लाइव देखता रहा हूँ, जो सारा कुछ जो इनका फायर ब्रिगेड का सिस्टम था वो बिल्कुल ही बकवास था, सॉरी टू से, बिल्कुल घटिया, ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। कोई, मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा हमारा शहर है, कमर्शियल लेवल पे तो SOPs बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऐसे रेस्क्यू पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया था, वो ट्रेंड नहीं थे, ठीक है। आग बढ़ती गई, उनको यही नहीं पता था कि उन्होंने पानी किस डायरेक्शन में फेंकना है, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना फॉर्मेलिटी, कि जैसे एक निजी तबका जो है वो अपनी नौकरी करता है और उसको घर जाने की बड़ी होती है कि अब मैं घर चला जाऊँ, बस टाइम हो गया मेरा, ठीक है। तो हम सबको, मेरा मतलब ये नहीं है, किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करने का टाइम आता है तो फिर पता चलता है कि किसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मादा कितना ज़्यादा है। तो रेस्क्यू ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं की, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनकी मशीनें सही काम नहीं कर रही थी, पानी की कोई डायरेक्शन नहीं थी, जिसकी वजह से 250 से ऊपर जो है वो शॉप और ऑफिसेस जल गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस नौयत की ये आग जिस टाइम भड़क चुकी थी, आया कि इसको आम पानी से बुझाया जा सकता था? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि मैं बाहर के कंट्रीज़ में भी गया हूँ, मैंने वहाँ की जो प्रिकॉशंस देखी हैं। आई मीन कोई आग लग जाए कहीं पे तो जो उनका निज़ाम, जो सिस्टम, हम शायद उसके 10% भी नहीं है मेरे भाई, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। मैं आज मेरे ताजर जो हैं, मैं यानी बहुत अफसोस है, ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल फाइनेंशियली, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारे। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी सुना कि वो कह रहे हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इतना मौका दे दें कि हम इसको दोबारा रेनोवेट कर दें। देखें, हम लोग, मैं बहुत यंग एज में जो है वो इस बिज़नेस में आया IT के। आज मुझे 20 साल हो गए इस प्लाजे में,
सही है। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि ये मेरा जैसे मेरा घर है ये वैसे ही है, और ये लोग मेरी फैमिली हैं जिनसे डेली आप मिलते थे, सब करते थे, तो हमें अफसोस क्यों नहीं होगा। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ को मैं इंटीमेट करूंगा कि ये हमेशा जो एक बिजनेसमैन होता है ना, वो आपकी इकॉनमी को ऊपर लेके जाता है किसी भी कंट्री की, ठीक है, क्योंकि वो इंपोर्ट करता है, वो ड्यूटियाँ भरता है, वो टैक्सेस भरता है, वो सारे मामलात करता है, ठीक है, ये सब कुछ है। एक सियासतदान में और बिजनेसमैन में बहुत फ़र्क है। हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, हम एफर्ट करके ऊपर आए हैं, अल्लाह पाक ने हमारी मदद की है। हम करप्शन करके इस कारोबार को नहीं चला रहे थे, ठीक है, हमने लोगों से पैसे मांग के इस कारोबार को चलाए हैं, हमने अपनी जायदादें बेच के कारोबार को चलाया है। आज हम ज़ीरो हो चुके हैं। ऊपर कुछ इंतजाम थे ये फायर वगैरह के, या कोई ऐसा कोई सिस्टम, कोई उसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लाजे के अंदर बिल्कुल मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पानी की एक्सटेंशंस दी हुई थी, स्मोक डिटेक्टर भी लगे हुए थे कॉरिडोर्स के अंदर। अब शॉप्स से मुझे नहीं आइडिया। गवर्नमेंट को आप इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, आया कि इस टैक्स के बदले आपकी गवर्नमेंट जो है आपकी कुछ हेल्प करेगी या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए जी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, सही है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी सूरत नहीं नज़र आ रही है जी। गवर्नमेंट जो है, अभी तो मैं तो अवेलेबल नहीं था कल, लेकिन कल लोग जो भी मिनिस्टर्स आए और वो शायद अपने फ़ोटो सेशन के लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है, या अपनी हाज़िरी लगवाने आए थे, ठीक है, कि जी ऊपर के लोगों को पता चल जाए कि हमारी अटेंडेंस हो गई है। ठीक है। बात यह है कि ये तो रब जानता है, या ये वो जानते हैं कि उनके दिलों में क्या है। आया वो सिंसियरली ताजर हजरात की मदद करेंगे या नहीं करेंगे। पैगाम उनके लिए यही है जी कि ताजरों से तामुन करें, ठीक है। हमारा ये, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बल्कि आपने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया था आपने बोला भी, ये प्लाज़ा हमारा जो है ये एशिया की सबसे बड़ी आईटी मार्केट कंसीडर होती है, ठीक है। मैं बल्कि आपको बताऊं, मुझे 20 साल हो गए हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में भी, बाकी चीज़ों में भी। बहुत से लोग बाहर फॉरेनर्स जो है वो लाहौर को भी नहीं जानते थे, वो ये जानते थे कि यार पाकिस्तान के अंदर एक प्लाज़ा है आईटी का, उसका नाम हफीज़ सेंटर है। और आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने डिस्ट्रॉय हो गया, सारा सब ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट को चाहिए तावन करें, गवर्नमेंट को चाहिए इनके बिज़नेस जो है वो दोबारा डेवलप करें। डेफिनेटली यहाँ से गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था जो इंपोर्ट होती थी, ठीक है। ये सारे मामलात हैं, तो बिल्कुल ताउन करना चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए। सबसे पहले तो जल्द से जल्द इस प्लाजे की क्लियरेंस देनी चाहिए। जी नाज़रीन, इसी आसमान का एक टूटा हुआ तारा जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, जो बाहर से तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गमज़दा है, अफसरज़दा है। तो खुदारा, अगर आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय को हमारे साथ शेयर करें, आपकी क्या राय है। थैंक यू। देखते रहिएगा नया पाकिस्तान नेशनल टीवी। पाकिस्तान